राफ्टिंग करते गंगोत्री से गंगासागर की यात्रा पर निकली बीएसएफ की महिला बटालियन गंगा के रास्ते पहुंची मुंगेर, जहां बबुआ घाट पर शहरवासियों ने किया उनका भव्य स्वागत। दरअसल नमामि गंगे के तहत गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने के उद्देश्य से जन जागरूकता फैलाने को लेकर बीएसएफ की महिला बटालियन गंगा राफ्टिंग करते गंगोत्री से गंगासागर तक की यात्रा पर निकली है। बीएसएफ की महिला बटालियन का ग्रुप शुक्रवार की शाम गंगा के रास्ते राफ्टिंग करते मुंगेर पहुंचा, जहां बबुआ घाट पर शहरवासियों की ओर से बीएसएफ की महिला बटालियन का भव्य स्वागत किया गया। बीएसएफ के मनोज सौंदरलाल और डिप्टी कमांडेंट राजीव कुमार ने बताया है कि नमामि गंगे के तहत गंगा को निर्मल, स्वच्छ व क्लीन बनाए रखने को लेकर एनएमसीजी नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा और बीएसएफ का संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गंगा स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना, गंगा की साफ सफाई और गंगा किनारे पौधारोपण के प्रति जागरूकता लाना है। बीएसएफ की 2 महिला सब इंस्पेक्टर, जिसमें एसआई प्रियंका और एसआई मीना कुमारी के नेतृत्व में 2 मोटर बोट से बीएसएफ की 20 महिलाओं का ग्रुप गंगा राफ्टिंग पर निकला है, जो गंगोत्री से आरंभ हुई और मुंगेर फरक्का होकर गंगा सागर तक की यात्रा राफ्टिंग से तय करेगी। शहरवासियों की ओर से शुक्रवार की देर शाम बबुआ घाट पहुंचने पर बीएसएफ की महिला बटालियन का भव्य स्वागत किया गया। जी, हमने ये यात्रा हमारी 2 नवंबर को देवप्रयाग से शुरू की, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर माँ गंगा का स्वरूप लेती हैं, और हमारी ये 53 दिन की यात्रा है और 24 दिसंबर को हम गंगा सागर में से समाप्त करेंगे। यात्रा का उद्देश्य क्या है? जी, हम जिस संदेश के साथ निकले हैं वो है सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन वरदान। तो नारी सशक्तिकरण और निर्मल और अविरल गंगा का संदेश लेकर हमारा ये अभियान चला है। ये कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं? कितने नाव से चल रही हैं और कितने दिन आज हुआ और कितने दिन में वहाँ पहुँचेंगे? जी, हमारे इस अभियान में हम टोटल 20 महिलाएं हैं जो इस अभियान का हिस्सा है, और उसमें हम 2 सब इंस्पेक्टर और 18 कांस्टेबल्स हैं, और उसके अलावा हमारे साथ एक रेस्क्यू टीम भी चल रही है, टेक्निकल हेल्प के तौर पर भी चले, क्योंकि हमारी मोटर बोट्स हैं ये, तो हमारी 3 राफ्ट एक साथ चल रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि जैसा आप पूछ रहे हैं कि वही तो गंगोत्री में जब हम थे तो गंगोत्री का जल एकदम आपको पता ही है कि वहां से तो गंगा माँ उद्गम होती है, तो एकदम निर्मल, स्वच्छ, बिल्कुल नीला जल है वहां का। लेकिन धीरे धीरे हमने गंगा माँ का जल का रंग परिवर्तित होते हुए देखा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं पर गंगा के घाट पर ही शमशान है, वहीं पर मेले लगे हैं, लोग मतलब ठीक है पूजा कर रहे हैं, लेकिन साथ में पॉलीथीन कचरा भी गंगा में जा रहा है। जैसे हम कानपुर कन्नौज से निकले तो वहां पर फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी गंगा में जा रहा है। तो मेरा यही मानना है कि मैं और बाकी जनमानस से भी कहना चाहूँगी, इन जैसे जो फैक्ट्रियों का पानी है उसको एसटीपीज लगी हुई है, ट्रीटमेंट करके गंगा में डालें, और जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं वो फूल डालें लेकिन पॉलीथीन ना डालें। बस हम ही गंगा को स्वच्छ रख सकते हैं, तो हम गंगा माँ को निर्मल बनाए रखें। सब कहना चाहेंगे? जी, मैं सब इंस्पेक्टर प्रिया मीना, बीएसएफ। बिहार से भी कोई आपके साथ? जी, हमारे साथ कांस्टेबल ब्यूटी कुमारी हैं जो बिहार से काम करती हैं। भोजपुर जिला का रहने वाली हूँ। क्या आप अनुभव बताएंगे जब गंगोत्री से साथ चली है टीम में, तो क्या-क्या चीजें वहाँ हो रही है, कैसे आप लोग आते हैं, कहाँ रुकते हैं? जैसा कि मैम ने बताया कि हमारा एक्सपीडिशन गंगोत्री से शुरू हुआ है, तो गंगोत्री का जो जल है स्वच्छ और निर्मल है, जहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं है, गंगा का पानी में बिल्कुल कोई कचरा नहीं है, उसको हम ऐसे ही हाथ में लेकर पी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, गंगा का रंग को परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसे गंगा स्वच्छ रहे, निर्मल है, आने वाला पीढ़ी गंगा को वर्तमान स्वरूप में देख पाए स्वच्छ और अविरल? उसके लिए आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार द्वारा जो भी परियोजना चलाई जा रही है, तो सिर्फ सरकार के परियोजना चलाने तक से ये गंगा हमारी स्वच्छ नहीं हो जाती। गंगा किनारे जितने भी शहर है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, सबसे जो जनता है उनको जागरूक होना पड़ेगा कि अपने आस्था जो है उसको अपने पर रखें, लेकिन आस्था के साथ जो प्लास्टिक और कपड़े गंगा किनारे छोड़ कर जाते हैं वो ना करें, गंगा को स्वच्छ निर्मल बनाए रखें। धन्यवाद। क्यों शुरू किया? ये यात्रा है ऑल वुमन रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन, जो कि एनएमसीजी और सीमा सुरक्षा बल के जॉइंट तत्वाधान में चलाई जा रही है। यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है
दो उद्देश्य हैं बेसिकली। सबसे पहले नारी सशक्तिकरण का संदेश देना और उसके अलावा स्वच्छ गंगा और निर्मल गंगा का संदेश देश भर में पहुंचाना। इस यात्रा के ये यात्रा हमने 2 नवंबर को जो है देवप्रयाग में शुरू करी थी और 2500 किलोमीटर के बाद इस यात्रा को हम जो है गंगा सागर में समाप्त करें। इसमें महिला बटालियन ही शामिल है, इसके पीछे का क्या महिलाओं का सशक्तिकरण? बेसिकली महिला बटालियन बीएसएफ में नहीं होती है। हमारी जो महिलाएं हैं अलग अलग बॉर्डर से आई हैं और हाँ, ये महिला सशक्तिकरण ही इसमें एक मुख्य उद्देश्य है। इसलिए जो 20 महिलाएं हैं इनके द्वारा ही ये मुख्यतः संचालित किया जा रहा है और इनको 3 हफ्ते का बेसिक ट्रेनिंग देहरादून के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तथा 3 हफ्ते का एडवांस ट्रेनिंग वहाँ पे देने के उपरांत 37 महिलाओं में से ये 20 महिलाओं का चयन हुआ है और इन्हीं के द्वारा जो है ये राफ्टिंग एक्सपीडिशन संचालित। ये महिलाएं 20 जो है ये कहाँ का मतलब किन टीम से है, कौन कौन? ये महिलाएं बीएसएफ की ही अलग अलग बॉर्डर्स की अलग अलग बटालियंस में थी और वहाँ से ये सारी स्विमर्स हैं। इनको बुलाया गया था, इनका ट्रायल हुआ, ट्रेनिंग हुई और उसके उपरांत ये छांटी चयन किया। ये आपको नमामि गंगे की तहत जो बीएसएफ की एनएमसीजी आज़ादी का जो अमृत काल के तहत जो 2500 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके जो हमारी बहनें गंगोत्री से लेकर के जो अभियान लेकर के चली है गंगा की सफाई, जो इनका मुख्य उद्देश्य है, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण का एक जो इनके द्वारा पैगाम दिया जा रहा है। और यह जो यात्रा है यह गंगा सागर तक जो कि 53 दिनों तक चलने वाला है, ये इन हमारी महिलाओं के अदम्य साहस का हमें परिचय देता है। और जो ये हमारी बीएसएफ की जो पूरी टीम है जो साथ में इनके साथ चल रही है और सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुंगेर की धरती पर जिला प्रशासन की तरफ से जो टीम लंबे समय से आज पूरी टीम यात्रा करके यहाँ पे आई है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इनको अभी आराम की जरूरत है। आज वैसे तो ये लोग अदम्य साहसी हैं, फिर भी एक मानव की जो ये होती है उसकी आवश्यकता होती है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुंगेर में फिर से सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन के साथ एक जो सामान्य हमारी जो प्रक्रिया होती है उसके तहत सुजीत जी